आज हम एक ऐसी मिस्टीरियस जगह के बारे में जानने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल की शेप में एक ऐसी जगह है जहाँ से कई लोग और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। अटलांटिक महासागर में मौजूद ये ट्रायंगुलर शेप की जगह कई लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है और यहाँ जाने वाले लोगों का आज तक कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर एलियंस का अड्डा है जो हमारे जहाज़ और हमारी स्पेसशिप को बंदी बना देते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो जहाज़ और एयरक्राफ्ट जाते हैं वो किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ से वो कभी लौट के नहीं आ सकते। तो चलिए देखते हैं कि इस मिस्टीरियस जगह पे और क्या क्या हुआ है। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में मौजूद ये ट्रायंगुलर शेप की जगह जो 3 बड़े बड़े एरिया को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि अमेरिका के पास क्यूबा से होकर जाता है। ये लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ये फ्लोरिडा के पास से स्टार्ट होता है और प्यूर्टो रिको, जो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है, वहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। ये लगभग 3 से 4 लाख किलोमीटर का एरिया है जो कभी कभी बढ़ जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। 1498 में एक व्यक्ति जिनका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिन्होंने अपनी मैगजीन में इस बात का वर्णन किया था कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे तो अचानक से मौसम में एक परिवर्तन देखे। बादल का गरजना, समुद्री लहरों का तेजी से उठना, जिससे उनका जहाज डिसबैलेंस होने लगा। उस समय समुद्र में रास्ता दिखाने का बस एक ही उपाय होता था, कंपास, और वहाँ कंपास भी काम करना बंद कर देता है। ठीक ऐसी ही घटना 1964 में विंसेंट गैडिस के साथ हुई। उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया था कि यह किस तरह जहाज़ों को निगल लेता है, इसलिए इस ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना का जहाज अपने रूटीन एरिया पर थे। उन्हें बम्बार्डमेंट करनी थी इसी बरमुडा ट्रायंगल, लेकिन अचानक से उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है। उनमें लगे सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाता है। हर जगह बस एक ही कॉमन समस्या देखी जाती है कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा होता है और यह जहाज पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। इनको खोजने के लिए 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, और रेस्क्यू टीम का भी कोई पता नहीं, क्योंकि वो भी उसी रास्ते जा रहे होते हैं जहाँ उनका लास्ट लोकेशन ट्रैक किया गया होता है। उसके फिर 6 महीने बाद दिसंबर 1942 को अमेरिकी नौसेना का विमान उड़ान भरता है और फ्लोरिडा से बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर जाता है, और ये बम्बरसक जहाज भी रडार से गायब हो जाता है। इसके सामने भी वही सेम प्रॉब्लम आती है, और जब इससे ढूंढने रेस्क्यू टीम जाती है तो उसका भी कोई पता नहीं चलता। 1970 में एक पायलट यहाँ से लौट के आए, जिनका नाम था ब्रूस जर्नोन। उन्होंने बताया कि उनके साथ वहाँ क्या क्या घटना हुई। उन्होंने बताया कि जब वो बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से निकले तो अचानक से मौसम बिगड़ गया और उनके सामने बादलों का एक धुआं सा छा। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और जब वो इसके अंदर गए तो ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगभग 3 मिनट की अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद ये वो जोन से बाहर निकले। उसके बाद ये अपने जहाज़ को लैंड कराए। वह 3 मिनट में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे, यानी इनकी जो रफ्तार थी वो 3000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन साइंटिस्टों द्वारा जब इसकी जांच करी गई तो उन्हें पता लगा कि बरमुडा ट्रायंगल का जो एरिया है उसके नीचे ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, और जब वो विस्फोट होते हैं तो उनमें से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, जिनमें से मीथेन वगैरह की मात्रा निकलती है। मीथेन गैस जब पानी से मिलती है तो उनकी डेंसिटी को एकदम घटा देती है, और जब समुद्र की डेंसिटी घट जाती है तो जहाज़ वगैरह डूबने लगते हैं। जहाज़ों को समुद्र की डेंसिटी के हिसाब से ही तैयार किया जाता है, और जब डेंसिटी घट जाती है तो वो अचानक से नीचे धंसने लगते हैं, और यही वजह है कि वहाँ प्लेन और जहाज़ गायब हो जाते हैं। और दूसरा कारण यह है कि बरमुडा ट्रायंगल के आसपास समुद्री पहाड़ हैं, और जब हवाएं इस पहाड़ से टकराती हैं तो यहाँ पे एक चक्रवात उत्पन्न हो जाता है, और ये बादलों को और वहाँ के समुद्री जल को पूरी तरीके से बदल देता है। तो यही वजह है कि जब यहाँ कोई हवाई जहाज़ या शिप आती है तो वह इस चक्रवात में फंस जाती है। पानी वाले जहाज़ के डूबने का तीसरा जो कारण है समुद्र के अंदर की पहाड़ियाँ। समुद्र के अंदर की पहाड़ियाँ जो बाहर तक नहीं निकल पाती थी उन्हें रीज या कटक कहते हैं, और जहाज जब इन पहाड़ियों से टकराते हैं तो वह डूब जाते हैं। और हवाई जहाज दुर्घटना के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है ये हेक्सागोनल क्लाउड्स। हेक्सागोनल 6 फलकों वाला एक क्लाउड होता है, और इसका जो एरिया होता है 50 किलोमीटर स्क्वायर का होता है। इन बादलों के ऊपर हवाएं बवंडर की तरह चलती हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और इनमें उलझकर हवाई जहाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।